हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिटर ट्रेड के टॉप 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, जिसमें बोल्ट, नट, शोल्डर, थ्रेड, ग्राइंडिंग व्हील के क्वेश्चन हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन वीडियो का मिल सके। नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस बोल्ट के दोनों सिरों पर चूड़ियां बनी होती हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्टड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नट का ऊपरी भाग पर गोलाकार गुम्बद बना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाता है, यानी कि कैप नट के ऊपरी भाग पर गोलाकार गुम्बद बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बोल्ट का प्रयोग मशीनों को उठाने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आई बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बोल्ट का प्रयोग मशीनों को फर्श के साथ स्थिर किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, फाउंडेशन बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्ट जो मटेरियल के बनाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि माइल्ड स्टील के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोल्डर एक प्रकार का फास्टनर है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्ध स्थायी बंधन, यानी कि सेमी परमानेंट फास्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, M10 इंटू 1.5 एक प्रकार की ग्रेड है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि मीट्रिक। एक ग्राइंडिंग व्हील का व्यास 7 मिनट है और वह 2400 आरपीएम पर चल रहा है, तो उसकी सरफेस स्पीड निकालिए। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 4400 फीट ऑब्लिक मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बासर निम्न में सहायक होते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बल को बड़े क्षेत्र में वितरित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्तन कोण पर हल्की उत्तल दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अंत छोर को काटने से बचाने के लिए, जिससे अंत छोर को काटने से बचाया जा सके। एक एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड का निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं मापा जा सकता? ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पिच डायामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रोसेस के द्वारा किसी स्क्रू थ्रेड को बिना धातु हटाए बनाया जाता है, जिसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा थ्रेड रोलिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ने वाली विधियों में से किसके परिणाम स्वरूप पैतृत धातु पिघलती है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण रिवेट जॉइंट में रिवेट की क्रशिंग के लिए जिम्मेदार होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी। दोस्तों, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। रिवेटिंग के बाद दो सीट के बीच गैप दिखाई देता है, इस दोष का कारण है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, रिवेट सेट का सही प्रयोग ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थ्रेडेड असेंबली में मेल और फीमेल थ्रेडों के बीच संपर्क पर होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि फ्लैंक पर संपर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेड वाइस में प्रयोग नट? तो हेड वाइस में प्रयोग नट जो है, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, हैंड वाइस में जो नट का प्रयोग होता है वह बिंग नट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्ट सोल्डरिंग की जाती है? तो सॉफ्ट सोल्डरिंग जो है 450 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रिवेट की जाने वाली प्लेटों को दबाने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि रिवेट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवेट की शंख से हेड बनाते समय रिवेट के हेड को आश्रय देना चाहिए? तो वह डॉली का देना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। रिवेट को लगाने से पूर्व होल्स को अलाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रू थ्रेड पर एक पॉइंट और उसी के अनुरूप अगली थ्रेड पर पॉइंट के बीच की दूरी को अक्ष के समानांतर मापा जाता है, तो उसे कहते हैं? तो वह कहते हैं थ्रेड की पिच को। दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल शाफ्टों पर प्रयोग की जाने वाली की है? तो भाई वुडरफ की जो है ऑटोमोबाइल शाफ्टों पर प्रयोग की जाती है। शाफ्ट के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाफ्ट के साथ पुली को जोड़ने के लिए किस प्रकार की का प्रयोग करते हैं? तो वह है जिब हेड की का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्सागोनल नट के ऊपर भाग को कितने कोणों पर चैम्फर किया जाता है? तो वह किया जाता है 30 डिग्री सेल्सियस पे। नट की, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नट की डायमेंशन है किसके अनुसार व्यक्त की जाती है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बोल्ट का नॉमिनल डाया के वजह से ऊपर के अनुसार व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिल किए हुए होल में टैपिंग करने के बाद उससे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, टैप्ड होल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवेट को उसके व्यास द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? तो रिवेट का जो शंख होता है उसके व्यास के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बी ए स्क्रू थ्रेड की गहराई होती है, तो बी ए स्क्रू थ्रेड की गहराई जो है 0.6 पी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, क्वेश्चन नंबर 30, बुडरप की आकार होता है, तो वृत्तखंड के आकार होता है बुडरप की का। नेक्स्ट है सेडल की को फिट करने के लिए शाफ्ट पर कोई कीबे नहीं काटा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमी परमानेंट फास्टनर को, ऑप्शन नंबर ए, हल्का गर्म करने करके अलग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएसएफ थ्रेड का प्रयोग किया जाता है, तो बीएसएफ थ्रेड का प्रयोग जो है बिजली के सामानों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस थ्रेड का प्रयोग मैकेनिकल जैक पर किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग करते हैं मैकेनिक जैक पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कटिंग लिप्स के पीछे की ओर दिए गए रिलीफ एंगल को कहते हैं, तो वह होता है ऑप्शन नंबर ए, लिप क्लियरेंस एंगल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, स्पिरिट लेवल की सेंसिटिवनेस निम्न पर निर्भर करती है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्लास ट्यूब का बकरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पॉलिशिंग व्हील का पदार्थ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 37 का बिल्कुल सही हो जाएगा, फेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला के ए से जेड तक ग्राइंडिंग व्हील के किस गुण को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बॉन्ड की कठोरता दर्शाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, निम्नलिखित में से कौन एब्रेसिव पदार्थ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, फेरस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राइंडिंग व्हील की दरारों का पता लगाने के लिए परीक्षण किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा, एक्सरे टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। 41, ग्राइंडिंग व्हील कटाई नहीं करता तथा उसका फेस चिकना हो गया है, इस दोष को निम्नलिखित में से पुकारा जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ग्लेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हील की ग्राइंड करते समय व्हील की ग्राइंड करने वाली सतह को ठीक करना तथा उसे सकेंद्री बनाना कहलाता है, तो टूइंग कहलाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक एब्रेसिव नहीं है, तो वह है ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन कार्बाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक चक्कर में स्क्रू थ्रेड अक्ष के समांतर जितनी आगे बढ़ जाती है उसे कहते हैं, तो उसे लीड कहते हैं। 45, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एस थ्रेड की आकार वाली का कोण होता है, तो 60 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मशीन टूल के लीड स्क्रू के लिए किस प्रकार की थ्रेड उपयुक्त होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, एक्मी थ्रेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों स्टड और की किस फास्टनिंग के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है अस्थायी फास्टनिंग के। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉलिड ब्रश को काटने के लिए किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग किया जाता है, तो 1.8 mm। 49, टेप सेट इंटरमीडिएट टेप में चूड़ियाँ टेप पर होती हैं, तो 3 से 4 चूड़ियाँ जो है टेप पर होती है, टेप सेट का इंटरमीडिएट जो होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है 4/8 BSW टैप के लिए 4/8 BSW टैप के लिए ड्रिल साइज निकालिए, तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 13/32 इंच होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों।